चलिए एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। एक और वीडियो जो आपको मैं बना रहा हूँ, पिछले कई दिनों से मैं लगातार ट्रांसलेशन के लिए काम कर रहा हूँ। आज भी मेरा प्रयास होगा कि टेंस से हटकर ही कुछ बताऊँ। तो चलिए मैं आज आपको इम्परेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन करना बताऊंगा। पहले मैं आपको इशारा कर देता हूँ कि इम्परेटिव होता क्या है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए व्हाट इज इम्परेटिव। तो यहाँ मैं इम्परेटिव को शॉर्टकट में IMP लिख रहा हूँ। इम्परेटिव और सेंटेंस को शॉर्टकट में SEN लिख रहा हूँ, इससे आप समझ लीजिए कि इम्परेटिव सेंटेंस। अब आपको एक चीज जहन में रखना होगा, इम्परेटिव सेंटेंस ऐसा वाक्य है जिसमें आज्ञा होती है, जिसमें सलाह होती है, जिसमें निवेदन होता है। तीन चीज हमेशा होता है, आज्ञा, सलाह और निवेदन। आज्ञा, सलाह और निवेदन। तो आप हमेशा याद रखें, इनका जब भी आपको ट्रांसलेशन करना है, जब भी आपको ट्रांसलेशन करना है, तो ये जहन में रखें कि सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम किसी न किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अगर है तो, ऑब्जेक्ट नहीं है तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारी कुछ शरायत है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि अगर आप मेरी शर्तों पर ध्यान देंगे तो आपका ट्रांसलेशन कहीं से गलत नहीं होगा। जैसे इसमें यू किसी भी दशा में, किसी भी दशा में नहीं लिखा जाता, नहीं लिखते। अब ये ध्यान रखें, इसमें यू किसी भी दशा में नहीं लिखते। यू का मतलब क्या हुआ? जैसे आप, जैसे तुम, जैसे तू। अब मेरे जैसे आदमी कभी कभी खड़े होकर खड़ी भाषा में बात कर देते हैं, ते खड़ा हो जाए, तो मेरी भाषा में आप इसे ते भी कह सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि इसमें यू किसी भी दशा में नहीं लिखते हैं। और एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि अपना की अंग्रेजी, इसकी अंग्रेजी, अपना की अंग्रेजी हमेशा योर होगी, हमेशा योर होगी। ये चीज, दो तीन चीजें आपको ध्यान रखना होगा। तो हमने आपको बताया इम्परेटिव सेंटेंस, इसमें आज्ञा होगी, सलाह होगी या निवेदन होगा। इसका ट्रांसलेशन करने के लिए पहले हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट देना है। अब आपको ये ध्यान देना है कि इसमें किसी भी दशा में यू नहीं लिखते, इसमें यू किसी भी दशा में नहीं लिखते। यू का मतलब चाहे हिंदी में आप आए, तुम आए, तू आए, तय आए, कुछ भी है, इसमें आपको यू लिखने की कोई जरूरत नहीं है। रुको जरा, पाउस मारे हो ना। तो इसमें किसी भी दशा में यू नहीं लिखते। जैसे अब आपको मैं एक वाक्य बताता हूँ। सबसे पहले इसमें हम यू को दिखा ही देते हैं आपको। जैसे आप एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ, पानी लाओ। आप एक गिलास पानी लाओ, आप एक गिलास पानी लाओ। अब यहां देखिए, हमने आप लिख दिया, हमने आप लिख दिया। अब आप लिखना का मतलब, इसको मैं कट मारता हूं, इसको मैं कट मारता हूं। अब अगर मैं कट मारूंगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं बोलता हूं एक गिलास पानी लाओ, तो इसका मतलब मैं खुद को नहीं बोल रहा हूं, आपको बोल रहा हूं। तो मैं आप लिखूं तो भी आप हो, और अगर नहीं लिखूं तो भी आप हो। मैं बोलूं एक गिलास पानी लाओ, तो क्या मैं लेने जाऊंगा? नहीं, आपको लाना है। तो सबसे पहले हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। वर्ब हमारा कौन सा है? लाओ। तो हमने क्या किया, पहले इसको लिया ब्रिंग। क्या लिया? ब्रिंग। अब बचा क्या? एक गिलास पानी। तो कुछ लोग अ ग्लास वाटर लिख देते हैं, अ ग्लास वाटर लिख देते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं लिखने का, ऐसा कभी नहीं लिखने का, बल्कि लिखने का अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या लिखने का? अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर देखिए, जैसे तू ढंग के कपड़े पहन, ढंग के कपड़े पहन, कपड़े पहन। अब देखिए, हमने लिखा कि तू ढंग के कपड़े पहन, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस तू को मिटा दूं, अगर मैं इस तू को मिटा दूं और ये बोलूं ढंग के कपड़े पहन, तो किसको बोलूंगा? पक्का है आपको बोलूंगा। तो इसको यू लिखना या ना लिखना हिंदी वालों पर चलता है, लेकिन अंग्रेजी पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ढंग के कपड़े पहन, बियर, बियर माने पहना करो या पहनो। अब ढंग के कपड़े, द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स। अब क्या बचा? ढंग के प्रॉपरली,
प्रॉपरली या मैनरली लिख सकते हैं। फिर से देखिए, कभी कभी ऐसे कुछ ट्रांसलेशन आते हैं, आंगन की कुइया में कूद जा, आंगन की कुइया में कूद जा, कूद जा। अब देखिए, अब हमने यहाँ आपको नहीं लिखा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि आंगन की कुइया में कूद जा, तो पक्का मैं तो नहीं कूदूंगा, आप ही कूदो, आप ही मरो। तो हमने लिखा आंगन की कुइया में कूद जा, इसका सीधा सा मतलब है कि पहले हमको सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है, तो हम लिख सकते हैं जंप। क्या लिख सकते हैं? जंप। अब क्या बचा? आंगन की कुइया में, इनटू द बेल ऑफ कोर्टयार्ड, बेल ऑफ कोर्टयार्ड, कोर्ट यार्ड। आप देख रहे हैं, अभी तक हम आपको आदेश दे रहे हैं। फिर से देखिए, वतन की मिट्टी को सलाम करो, वतन की मिट्टी को सलाम करो, सलाम करो। ये मेरी सलाह है आपसे, ये मेरी सलाह है आपको से कि वतन की मिट्टी को सलाम करो। सीधा सीधा पहले सलाम करो, सल्यूट, सल्यूट। अब बचा क्या? वतन की मिट्टी को, द सॉइल ऑफ, द सॉइल ऑफ कंट्री। और देखें आप और देख लीजिए दो चार बात इसी तरह, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे जा जल्दी भाग जा, जा जल्दी भाग जा। अब देखें इसमें मैंने दो बार जा लिया है, जा जल्दी भाग जा, लेकिन दिया तो हमने आदेश ही, दिया तो हमने आपको आदेश ही। और जब हम आदेश दें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले रखना है आपको। तो भाग जाना का रन अवे, रन अवे, रन अवे। अब क्या बचा है? जल्दी, सू। फिर से देखें, चार रोटी खा लेना, चार रोटी खा लेना। इसका मतलब है आदेश दिया या सलाह दिया हमने, तो पहले खा लेना, खा लेना मतलब ईट, ईट। अब क्या बचा? ऑब्जेक्ट बचा, चार रोटी, फोर ब्रेड्स, फोर ब्रेड्स। अब देखिए, अभी तक हमने आदेश दिया। अब जैसे सलाह देना, तो सलाह देने का भी तरीका वही है। जैसे रोड पर बाएं चलो, रोड पर बाएं चलो। तब क्या करेंगे? सबसे पहले चलो, वॉक, वॉक। उसके बाद बाएं का लेफ्ट, बचा रोड पर आना, ऑन द रोड। या तैलीय और मसालेदार, मसालेदार भोजन से बचो, भोजन से बचो। अब क्या करेंगे? ये सलाह है मेरी, तो हम लिख सकते हैं सेव या बी बेयर, सेव लिख दीजिए चलेगा, सेव, बचो या बचाओ। सेव फ्रॉम, किससे? तैलीय और मसालेदार भोजन, तो ऑयली एंड स्पाइसी, स्पाइसी फूड। ये हो गया। अब जब सलाह दिया हमने तो भी यही तरीका अपनाया। आपको ये ध्यान देना है कि जब रिक्वेस्ट करना है तो भी यही तरीका अपनाना है, पहले प्लीज लगाना है। जैसे जैसे कृपया गर्मी में, गर्मी में माठा पिया करो, माठा पिया करो। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कृपया की अंग्रेजी लगाएंगे, सबसे पहले हम कृपया की अंग्रेजी लगाएंगे। कृपया की अंग्रेजी क्या होगी? प्लीज पहले लगा देंगे, तो हम लिख सकते हैं प्लीज। हमने पहले क्या लिखा? प्लीज। अब क्या बचा आपका? पिया करो, ड्रिंक, पिया करो मतलब ड्रिंक। क्या पीना है? माठा, में अठा का वे, गर्मी में, इन द समर, इन द समर। फिर से देखो, कृपा कर, कृपा कर फाटक बंद कर दें, फाटक बंद कर दें। तो अब इसको क्या करेंगे हम? कृपा कर है तो इसका मतलब कृपया ही है। क्या लिख सकते हैं? प्लीज। उसके बाद हम लिखेंगे बंद कर दें, क्लोज द डोर, द डोर। ज्यादा निगेटिव बनाने के लिए इसमें बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है।
थोड़ा सा बदलाव करना है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या बदलाव करना है। आइए मैं इसको हटाता हूँ और दूसरा दिखाता हूँ निगेटिव कैसे करेंगे। बिल्कुल सरल तरीका है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुना है तो इंपरेटिव वाक्यों को करने में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें ये ध्यान देना है कि अगर मत आता है, अगर मत आता है कि अगर मत आए, क्या है मत, तो पहले डू नॉट लगा दो। क्या लगाएंगे? डू नॉट। फिर पूरा नियम वही चलेगा। अगर मत आए या कभी मत आए, क्या है? कभी मत, तो इसके लिए नेवर पहले लगा दीजिए। बाकी जैसा नियम आप चल रहे हैं उसी तरह चले। जैसे झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। तो अब यहाँ देखो झूठ मत बोल, तो क्या करेंगे? मत के लिए पहले डू नॉट लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे? डू नॉट। फिर टेल अ लाई, टेल अ लाई। फिर से देख, कभी भांग मत खाना, कभी भांग मत खाना, मत खाना। अब आप ध्यान दीजिए, कभी मत दोनों आ रहा है इसमें। और जब कभी मत आए तो तुरंत लगाइए नेवर। क्या लगाएंगे? नेवर। फिर खाना फर्स्ट फॉर्म लगाइए ईट। भांग को हेम्प कहेंगे, नेवर ईट हेम्प। अब उसी तरह आप कुछ भी बना सकते हो, आपकी मर्जी, जो बोलो वो भी बन जाएगा। जैसे बारिश में बाहर मत जाओ, बारिश में बाहर मत जाओ। तो पहले क्या करेंगे? मत के लिए डू नॉट, डू नॉट। जाने का क्या करेंगे? गो। बाहर का क्या करेंगे? आउट। बारिश में इन द रेन, इन द रेन। अब आप कुछ वाक्य बनाएं और अपने अगल बगल, जैसे आपके अपने छोटे भाई होंगे, बहन होंगे, तो आप उनको आदेश दे सकते हैं, कॉपी पूरा करो, 1 किलोमीटर दौड़ो, खाना खा लो, पानी लेके आओ, ये करो वो करो। तो आप अपने छोटे भाइयों को आदेश दीजिए और उसको ट्रांसलेट करिए। हाँ, बड़े भाइयों को आप सलाह दे सकते हैं, बड़े भाई या बहन है तो उसको सलाह दीजिए, दीदी साइड से जाना, ऐसा बनाइए और प्रैक्टिस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।